हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पीवाईक्यू की इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं आईआईटी के माइंडसेट को जानने की किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले। इससे क्या बेनिफिट होगा? इन क्वेश्चंस को लगाते लगाते आपके दिमाग में एक चीज फिक्स हो जाएगी कि आईआईटी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ आपको फंसाने की कोशिश करता है, कहाँ आपको मुफ्त में नंबर देने की कोशिश करता है। तो कहीं पर आईआईटी के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और कहीं पर डीमोटिवेट कर देते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से हम उसी चीज को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने से पहले। इससे क्या फायदा होगा कि जब अपकमिंग एग्जाम में आप जाओगे तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं फील करोगे कि वो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बना है, नंबर देने के लिए बना है या क्या। इन सारी जानकारी से आप कस्टमाइज तरीके से खुद को एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सके। क्वेश्चन क्या है आज का? लेट सी बी द क्लोज्ड कर्व इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में सी मेरा क्लोज कर्व है, ट्रेवर्स्ड इन द काउंटर clockwise direction along the boundary of the rectangle with vertices at this. The value of the line integral. सिंपल सा लाइन इंटीग्रल हमसे पूछा गया है जी। क्या कंडीशन हमें दे दी है? देख लेते हैं। हमें जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन कहती है कि सी बी द क्लोज कर्व इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है आपकी आंखों के सामने, इसको वाई लिख लीजिए, इसको एक्स लिख लीजिए। इसमें वर्टाइसेस है जो कि रेक्टेंगल के हैं 0 0। वेयर इज 0 0? सर यहाँ है 0 0, ये रहा। दूसरा पॉइंट है 2 0, तो ये रहा 2 2 0। उसके बाद 2 1, तो ये रहा 2 1। उसके बाद 0 1, तो ये रहा बेटा 0 1। ये रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल, ये जुड़ गया। ठीक है, तो क्या ये क्लोज कर्व है? जी हाँ सर, ये क्लोज कर्व है जिसका नाम सी है। क्या ये एक्स वाई प्लेन में है? जी हाँ है। तो ये लाइन इंटीग्रल, ये इसका मतलब क्या डिटेल में हम पढ़े कि भाई क्लोज्ड कर्व सी दे दिया ना, और ये मेरा लाइन इंटीग्रल। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को। ऐसे लाइन इंटीग्रल पढ़ा ना, बट ये गेट एग्जामिनेशन है, यहाँ दिमाग लगा के भी चीजें हो सकती हैं, है ना। अभी क्या करोगे आप? अभी सर इसको करेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस पे y इज इक्वल टू 0 है और x भाई साहब जो है ना वो 0 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो सब चीज बना के हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो 4 हिस्सों में तोड़ें तब लाइन इंटीग्रल करें या फिर दिमाग लगा लें, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छे से कैलकुलस पढ़ा है सर, और वहां हमने पढ़ा है कि लाइन इंटीग्रल का संबंध सरफेस से कहीं ना कहीं है सर, सरफेस इंटीग्रल। तो इन दोनों को रिलेशन को बिठाने वाला जो माध्यम है दैट इज ग्रीन थ्योरम। तो क्यों ना मैं इसको ग्रीन थ्योरम के माध्यम से कर दूं, इजी तरीके से कभी हो जाए तो। क्या कहती है ग्रीन? ग्रीन कहती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का यदि आपके पास दिया हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, देख लीजिए, ये एम डी एक्स हो गया, ये एन डी वाई हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बराबर है आपकी किसकी? डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई एंड दिस इज नथिंग बट डी एस। यहाँ जो भी दिया रहेगा ना उससे ही हम ये इसकी लिमिट्स निकालेंगे, ये बोलता है। अच्छा, तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग, अच्छा ग्रीन थ्योरम की कुछ शर्तें भी हैं, वो हमने डिटेल में कर रखी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि जी सेंट्रिक ग्रीन थ्योरम की कुछ शर्तें भी हैं। वो शर्तें फुलफिल कर रहा है ये क्वेश्चन, एकदम देखिएगा क्या शर्तें हैं।
ओके फिलहाल n की वैल्यू है मेरे पास e टू द पावर x में लिख लेता हूं। n जो है वो e टू द पावर x है, m जो है माइनस e टू द पावर -5 माइनस e टू द पावर y। x के रिस्पेक्ट में तुरंत कर दिया, सो इट वुड बी e टू द पावर x। ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो, सो डेल m बाई डेल y माइनस साइन e टू द पावर y। माइनस साइन बाहर ही है क्या? हाँ बाहर ही है, सो माइनस e टू द पावर y हो गया। बस अब क्या है, अब मुझे करना है दिस डेल n बाई दिस, यानी कि e टू द पावर माइनस x माइनस, ये हो जाएगा e टू द पावर y dx dy। ठीक है, अच्छा सर लिमिट्स बता दीजिए जल्दी से। कोई सी भी स्ट्रिप मान लो आप, ऐसी स्ट्रिप मान लो, ये यदि स्ट्रिप मान ली तो x इज इक्वल टू 0 से कहाँ मूव हो रहा है 2 तक, और y 0 से कहाँ तक मूव हो रहा है 1 तक। लिमिट्स मिल गई हमें, क्वेश्चन हमारा आसान हो गया है कि नहीं। y हो गया 0 से 1, वो हो गया 0 से 2। सो एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार x के, y के पहले ले लेते हैं, ये बाद में ले लेते हैं। सो e टू द पावर x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये y आ गया, प्लस e टू द पावर y, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 1, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 dx। इजंट इट? चलिए y की जगह पुट करना है हमें, सो e टू द पावर x y की जगह 1 पुट हुआ है, प्लस e माइनस 0 पुट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इंटायर कहानी, इसको इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x प्लस ई एक्स माइनस एक्स, इजंट इट? और 0 से 2। क्लियर है सर, क्लियर है कहानी। ओके, e टू द पावर 2 प्लस 2e माइनस 2, डाल दिया मैंने 2, माइनस का साइन अब मैं 0 डालूंगा, ये 1 आ गया बस। सो e टू द पावर 2 प्लस 2e माइनस 3 प्लस c तो आता ही है हमारा, है ना। हो गया हमारा, कहानी खत्म। तो क्या आ रहा है आंसर? आप चाहते हैं ग्रीन थ्योरम की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। क्या सिंपल तरीके से करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना था। कैसे एग्जीक्यूट करना था? सपोज इस लाइन इंटीग्रल को इस हिस्से में चला रहे, ये ए हिस्सा ले लो आप, ए बी सी डी, बता रहा हूं मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस हिस्से के लिए y 0 है भाई साहब, सो डी वाई भी 0 हो गए। ओके, तो पुट कीजिए जरा यहाँ पे, सो e टू द पावर माइनस सॉरी e टू द पावर 0 दैट इज 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 dx प्लस dy तो 0 है ही, कुछ बचा ही नहीं आपके पास, यही बचा ओनली x। x कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो आप यहाँ पर पाओगे कि ये आपके पास आ रहा है माइनस एक्स, सो दैट इज माइनस 2। माइनस 2 आपका यहाँ से आ रहा है। सिमिलरली आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू 2 है और y तो वेरी कर रहा है, सो dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस पुट है, चारों को जोड़ देना। सेम जो आंसर किया है भाई, क्या पूछना चाह रहा था IITs के माध्यम से, क्या चेक करना चाह रहा था? आई थिंक कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता था। चलिए मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर।